Namaste, Pranam. Well, this is DGS here, Dr. Gaurav Sagi. मेरे साथ लक्ष्य सगी. We are in the news room right now and we are talking about the Ebola. जैसे कि सब जानते हैं कि इबोला वायरस, इसकी कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बनी। सेंट्रल अफ्रीका में इबोला वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। कांगो DRC में इस बीमारी से अब तक 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 2500 से ज़्यादा अधिक लोग बीमार हैं अभी। तो ये अपडेट्स कहते हैं, जो सोर्सेज के माध्यम से अपडेट्स कह रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि इसे रोकना मुश्किल हो रहा है क्योंकि इस खास इबोला वायरस की कोई भी अभी तक, पूरे विश्व में कोई भी अभी तक वैक्सीन नहीं है, कोई भी इंजेक्शन नहीं बना। लेकिन इसके चलते हुए एक सबसे बड़ी बात यह है, वहां से एक बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है कि युगांडा ने अपनी आखिरी इबोला मरीज को ठीक करके अस्पताल से छुट्टी दे दी। मतलब जो इबोला का मरीज था, जो उनका पाया गया था, वो ठीक हुआ और उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, डिस्चार्ज हो गया। अब बताया जा रहा है कि युगांडा पूरी तरह इबोला से मुक्त होने के लिए 42 दिनों के काउंटडाउन पर है। देखते रहिए VVN डिजिटल। दिस इज DGS डॉक्टर गौरव सगी, मेरे साथ लक्ष्य सगी। नमस्ते, प्रणाम। वेल, दिस इज DGS है, डॉक्टर गौरव सगी, मेरे साथ लक्ष्य सगी। वी आर इन द न्यूज रूम राइट नाउ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द इबोला। जैसे कि सब जानते हैं कि इबोला वायरस, इसकी कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बनी। सेंट्रल अफ्रीका में इबोला वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। कांगो DRC में इस बीमारी से अब तक 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 2500 से ज़्यादा अधिक लोग बीमार हैं अभी। तो ये अपडेट्स कहते हैं, जो सोर्सेज के माध्यम से अपडेट्स कह रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि इसे रोकना मुश्किल हो रहा है क्योंकि इस खास इबोला वायरस की कोई भी अभी तक, पूरे विश्व में कोई भी अभी तक वैक्सीन नहीं है, कोई भी इंजेक्शन नहीं बना। लेकिन इसके चलते हुए एक सबसे बड़ी बात यह है, वहां से एक बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है कि युगांडा ने अपनी आखिरी इबोला मरीज को ठीक करके अस्पताल से छुट्टी दे दी। मतलब जो इबोला का मरीज था, जो उनका पाया गया था, वो ठीक हुआ और उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, डिस्चार्ज हो गया। अब बताया जा रहा है कि युगांडा पूरी तरह इबोला से मुक्त होने के लिए 42 दिनों के काउंटडाउन पर है। देखते रहिए VVN डिजिटल। दिस इज DGS डॉक्टर गौरव सगी, मेरे साथ लक्ष्य सगी। नमस्ते, प्रणाम। वेल, दिस इज DGS है, डॉक्टर गौरव सगी, मेरे साथ लक्ष्य सगी। वी आर इन द न्यूज रूम राइट नाउ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द इबोला। जैसे कि सब जानते हैं कि इबोला वायरस, इसकी कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बनी। सेंट्रल अफ्रीका में इबोला वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। कांगो DRC में इस बीमारी से अब तक 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 2500 से ज़्यादा अधिक लोग बीमार हैं अभी। तो ये अपडेट्स कहते हैं, जो सोर्सेज के माध्यम से अपडेट्स कह रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि इसे रोकना मुश्किल हो रहा है क्योंकि इस खास इबोला वायरस की कोई भी अभी तक, पूरे विश्व में कोई भी अभी तक वैक्सीन नहीं है, कोई भी इंजेक्शन नहीं बना। लेकिन इसके चलते हुए एक सबसे बड़ी बात यह है, वहां से एक बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है कि युगांडा ने अपनी आखिरी इबोला मरीज को ठीक करके अस्पताल से छुट्टी दे दी। मतलब जो इबोला का मरीज था, जो उनका पाया गया था, वो ठीक हुआ और उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, डिस्चार्ज हो गया। अब बताया जा रहा है कि युगांडा पूरी तरह इबोला से मुक्त होने के लिए 42 दिनों के काउंटडाउन पर है। देखते रहिए VVN डिजिटल। दिस इज DGS डॉक्टर गौरव सगी, मेरे साथ लक्ष्य सगी। नमस्ते, प्रणाम। वेल, दिस इज DGS है, डॉक्टर गौरव सगी, मेरे साथ लक्ष्य सगी। वी आर इन द न्यूज रूम राइट नाउ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द इबोला। जैसे कि सब जानते हैं कि इबोला वायरस, इसकी कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बनी। सेंट्रल अफ्रीका में इबोला वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। कांगो DRC में इस बीमारी से अब तक 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 2500 से ज़्यादा अधिक लोग बीमार हैं अभी। तो ये अपडेट्स कहते हैं, जो सोर्सेज के माध्यम से अपडेट्स कह रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि इसे रोकना मुश्किल हो रहा है क्योंकि इस खास इबोला वायरस की कोई भी अभी तक, पूरे विश्व में कोई भी अभी तक वैक्सीन नहीं है, कोई भी इंजेक्शन नहीं बना। लेकिन इसके चलते हुए एक सबसे बड़ी बात यह है, वहां से एक बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है कि युगांडा ने अपनी आखिरी इबोला मरीज को ठीक करके अस्पताल से छुट्टी दे दी। मतलब जो इबोला का मरीज था,
उनका पाया गया था, वो ठीक हुआ और उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, डिस्चार्ज हो गया। अब बताया जा रहा है कि युगांडा पूरी तरह इबोला से मुक्त होने के लिए 42 दिनों के काउंटडाउन पर है। देखते रहिए वीवीएन डिजिटल। दिस इज डीजीएस डॉक्टर गौरव सगी, मेरे साथ अक्षय सगी। नमस्ते, प्रणाम, वेल दिस इज डीजीएस है डॉक्टर गौरव सगी, मेरे साथ लक्ष्य सगी। वी आर इन द न्यूज रूम राइट नाउ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द इबोला। जैसे कि सब जानते हैं कि इबोला वायरस, इसकी कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बनी। सेंट्रल अफ्रीका में इबोला वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। कांगो डीआरसी में इस बीमारी से अब तक 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 2500 से ज़्यादा अधिक लोग बीमार हैं अभी। तो ये अपडेट्स कहते हैं, जो सोर्सेज के माध्यम से अपडेट्स कह रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि इसे रोकना मुश्किल हो रहा है क्योंकि इस खास इबोला वायरस की कोई भी अभी तक, पूरे विश्व में कोई भी अभी तक वैक्सीन नहीं है, कोई भी इंजेक्शन नहीं बना। लेकिन इसके चलते हुए एक सबसे बड़ी बात यह है, वहां से एक बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है कि युगांडा ने अपनी आखिरी इबोला मरीज को ठीक करके अस्पताल से छुट्टी दे दी। मतलब जो इबोला का मरीज था, जो उनका पाया गया था, वो ठीक हुआ और उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, डिस्चार्ज हो गया। अब बताया जा रहा है कि युगांडा पूरी तरह इबोला से मुक्त होने के लिए 42 दिनों के काउंटडाउन पर है। देखते रहिए वीवीएन डिजिटल। दिस इज डीजीएस डॉक्टर गौरव सगी, मेरे साथ अक्षय सगी। नमस्ते, प्रणाम, वेल दिस इज डीजीएस है डॉक्टर गौरव सगी, मेरे साथ लक्ष्य सगी। वी आर इन द न्यूज रूम राइट नाउ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द इबोला। जैसे कि सब जानते हैं कि इबोला वायरस, इसकी कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बनी। सेंट्रल अफ्रीका में इबोला वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। कांगो डीआरसी में इस बीमारी से अब तक 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 2500 से ज़्यादा अधिक लोग बीमार हैं अभी। तो ये अपडेट्स कहते हैं, जो सोर्सेज के माध्यम से अपडेट्स कह रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि इसे रोकना मुश्किल हो रहा है क्योंकि इस खास इबोला वायरस की कोई भी अभी तक, पूरे विश्व में कोई भी अभी तक वैक्सीन नहीं है, कोई भी इंजेक्शन नहीं बना। लेकिन इसके चलते हुए एक सबसे बड़ी बात यह है, वहां से एक बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है कि युगांडा ने अपनी आखिरी इबोला मरीज को ठीक करके अस्पताल से छुट्टी दे दी। मतलब जो इबोला का मरीज था, जो उनका पाया गया था, वो ठीक हुआ और उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, डिस्चार्ज हो गया। अब बताया जा रहा है कि युगांडा पूरी तरह इबोला से मुक्त होने के लिए 42 दिनों के काउंटडाउन पर है। देखते रहिए वीवीएन डिजिटल। दिस इज डीजीएस डॉक्टर गौरव सगी, मेरे साथ अक्षय सगी। नमस्ते, प्रणाम, वेल दिस इज डीजीएस है डॉक्टर गौरव सगी, मेरे साथ लक्ष्य सगी। वी आर इन द न्यूज रूम राइट नाउ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द इबोला। जैसे कि सब जानते हैं कि इबोला वायरस, इसकी कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बनी। सेंट्रल अफ्रीका में इबोला वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। कांगो डीआरसी में इस बीमारी से अब तक 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 2500 से ज़्यादा अधिक लोग बीमार हैं अभी। तो ये अपडेट्स कहते हैं, जो सोर्सेज के माध्यम से अपडेट्स कह रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि इसे रोकना मुश्किल हो रहा है क्योंकि इस खास इबोला वायरस की कोई भी अभी तक, पूरे विश्व में कोई भी अभी तक वैक्सीन नहीं है, कोई भी इंजेक्शन नहीं बना। लेकिन इसके चलते हुए एक सबसे बड़ी बात यह है, वहां से एक बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है कि युगांडा ने अपनी आखिरी इबोला मरीज को ठीक करके अस्पताल से छुट्टी दे दी। मतलब जो इबोला का मरीज था, जो उनका पाया गया था, वो ठीक हुआ और उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, डिस्चार्ज हो गया। अब बताया जा रहा है कि युगांडा पूरी तरह इबोला से मुक्त होने के लिए 42 दिनों के काउंटडाउन पर है। देखते रहिए वीवीएन डिजिटल। दिस इज डीजीएस डॉक्टर गौरव सगी, मेरे साथ अक्षय सगी। नमस्ते, प्रणाम, वेल दिस इज डीजीएस है डॉक्टर गौरव सगी, मेरे साथ लक्ष्य सगी। वी आर इन द